आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर मचा सियासी घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दलों द्वारा लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है और इसी कड़ी में किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रविवार को अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देश भर में घूम घूम कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया उनके प्रति अमित शाह का जो रवैया था उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन संविधान निर्माता के प्रति ऐसा रवैया हो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सांसद ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बाबा साहेब के प्रति कितनी नफरत थी, आखिर वो भी जुबान पर आ ही गई। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जावेद आजाद ने कहा है कि बिहार को गर्त में पहुंचा दिया गया है, जिससे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ कब तक रहेंगे। नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास है कहां? राज्य के 30% लोग बाहर रह रहे हैं। सीमांचल आज भी विकास की रोशनी से दूर है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को गोपालगंज में अपने 2 दशकों की राजनीति में मैंने पहली बार देखा कि संसद को रोकने के लिए स्वयं ट्रेजरी बेंच के लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन बाबा साहेब के संविधान की वजह से आपने सरकार बनाई, आज आप उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। यह बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपको हर कीमत पर माफी मांगनी होगी, इस्तीफा देना होगा। सादाब रिजवी। देखिए, जावेद आजाद ने जो ये बात उठाई है कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अपमान दिखा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की जो पहले से ही विचारधारा रही है उसको सामने लाकर रखता है। और आरएसएस की विचारधारा हमेशा बाबा साहेब के विपरीत रही है और बाबा साहेब हमेशा से आरएसएस के जितने भी इनके जो ग्रंथ कह लीजिए या इनकी बाइबल कह लीजिए, जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके विरोधी रहे हैं। और हमेशा से बाबा साहेब ने एक ही बात कही है कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। अब जब ये सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं तो लोगों को ये भी पता चल रहा है कि यही वो आरएसएस है और यही वो आरएसएस वाले लोग हैं जिन्होंने एक समय में बाबा साहेब के जीवित रहते ही उनका शव निकाल दिया था, उनकी शव यात्रा निकाली थी। तो ये वो लोग हैं बाबा साहेब से इतनी नफरत करते हैं कि उनके जीवन काल में ही उनकी शव यात्रा निकालने वाले लोग अगर आज उनको अपमानित कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत दिनों से इनका बस नहीं चल पा रहा था। अब अगर ये संसद में बैठे हैं और संसद में बैठकर इस पूरे देश के अंदर इन्होंने तानाशाही फैला रखी है तो अब ये कुछ भी करने के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं और अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। जैसे संविधान को बार बार तार किया जा रहा है तो संविधान को आज अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा साहेब को अपमानित करके ही तार नहीं किया है। इससे पहले इन्होंने तमाम नियमों को बदलने के बाद भी संविधान को तार किया है। बिल्कुल तमाम ऐसे संशोधन इन्होंने किए हैं जिससे संविधान को तार किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियमों को ना मानना ही संविधान को तार करना है, संविधान का उपहास उड़ाना है। और संविधान का मजाक आज इन्होंने कोई पहली बार ही सदन में या संसद में नहीं बनाया है। इन्होंने पूरे देश के अंदर, चाहे वो छोटा सा थाना हो, चाहे वो छोटी सी तहसील हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर बड़े आला अफसरान हो, छोटे से लेकर बड़े तक, संतरी से लेकर मंत्री तक को इन्होंने ये शिक्षा दे रखी है कि कहीं भी संविधान से देश को नहीं चलने देना है और हर जगह संविधान की धज्जियां उड़ानी है, तार करना है। इसके सबूत लोगों के सामने है। बहराइच में जो हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने है किस तरीके से संविधान को तार किया गया। इसके बाद जो ये मस्जिदों के सर्वेक्षण की बात आ रही है, जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 था, उसके बाद में क्या हुआ?
उस एक्ट को नहीं माना गया, तो इसका मतलब ये ही हुआ कि संविधान को तार तार किया जा रहा है। और फिर कहीं कहीं जजों को भी उल्टे फैसले जो देने पड़ रहे हैं, तो वो फैसले भी अपने आकाओं के कहने पर उनको देने पड़ रहे हैं। और वो आका कौन है? वही आरएसएस के लोग, जो कि संविधान के विरोधी रहे हैं और हमेशा से बाबा साहेब का अपमान करते चले आ रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब बाबा साहब का अपमान ये लोग कर रहे हैं। ये इनकी सोची समझी साजिश है। बल्कि अगर जावेद आजाद ये आवाज उठा रहे हैं, तो देश के हर नागरिक को ये आवाज उठानी चाहिए कि गृह मंत्री को हर जगह सार्वजनिक तौर से हर प्रदेश के अंदर जाकर खुले मंचों पर माफी मांगनी चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति छोड़ देनी चाहिए और हर प्रदेश में जाकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या गृह मंत्री माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।